समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। राह भटकाने वाले हैं लाखों, ठीक बतलाने वाला नहीं है। राह भटकाने वाले हैं लाखों, ठीक बतलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। स्वर्ग में सुख के साधन मिलेंगे, ऐसे बतलाने वाले हैं लाखों। स्वर्ग में के साधन मिलेंगे, ऐसे बतलाने वाले हैं लाखों। इस धरती पर कैसे जियो तुम, इस धरती पे कैसे जियो तुम, जैसे बतलाने वाला नहीं है। इस धरती पे कैसे जियो तुम, जैसे बतलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। कोई हिंदू बना कोई सिख, कोई ईसा बना कोई मुस्लिम। कोई हिंदू बना कोई सिख, कोई ईसा बना कोई मुस्लिम। एक परिवार सब भाई भाई, एक परिवार सब भाई भाई। ऐसे समझाने वाला नहीं है। एक परिवार सब भाई भाई, ऐसा समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। पूजा मंदिर में करते पत्थर की, घर में माँ बाप दुख से तड़पते। पूजा मंदिर में करते पत्थर की, घर में माँ बाप दुख से तड़पते। सेवा माँ बाप साधु गुरु बिन, सबसे तरने की आशा नहीं है। सेवा माँ बाप साधु गुरु बिन, भाव से तरने की आशा नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। गीत ईश्वर खुदा के हैं गाते, किंतु मानवता धरा से धरी है। ईश्वर खुदा के हैं गाते, किंतु मानवता रो रही है। बिना इंसानियत के किसी को, बिना इंसानियत के किसी को मुक्ति पाने की आशा नहीं है। बिना इंसानियत के किसी को मुक्ति पाने की आशा नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। वंदना कर गुरु से मिलोगे, सत्य निर्णय हमारा सुनोगे। वंदना कर गुरु से मिलोगे, सत्य निर्णय हंगामा सुनोगे। मिटके दिग्गज के दुख से मिलोगे, मिटके दिग्गज के दुख से मिलोगे। जन्म लेने की आशा नहीं है, मिटके दिग्गज के दुख से मिलोगे। जन्म लेने की आशा नहीं
आज उलझन उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। राह भटकाने वाले हैं लाखों, ठीक बतलाने वाला नहीं है। राह भटकाने वाले हैं लाखों, ठीक बतलाने वाला नहीं है। आज उलझन है दुनिया। जय श्री राम। अब आज रामचरितमानस लंका कांड के छठे अध्याय लंका कांड के 10 दोहे से आगे। यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा उतने सेन सहित अति भीरा, शिखर के एक उतंग अति देखी, परम रम सम शुभ्र विशेखी। यहाँ रघुवीर सुबेल पर्वत की सेना की बड़ी भीड़ है के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणी समतल विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तरु किसले सुमन सुहाय, लक्ष्मण रजनी हाथ रसाय। ता पर रुचिर मृदुल मृगछाला, तहीं आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजा कर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी पर आसन पर कृपालु श्री राम ने विराजमान थे। प्रभु कीर्ति शीस कपीस उछंगा, वाम दहीन दिशि चाप निसंगा। दूह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी ने वन राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे है। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं और विभीषण को कानों से लगाकर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, पकड़ शंकर बाण सरासन। परम भाग्यशाली अंगद हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमल को दबा रहे। लक्ष्मण जी के कमर से तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन के प्रभु के पीछे सुशोभित है। यही विधि कृपा रूप गुण धाम, यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। धन के नर यही ध्यान दे, रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन है जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा भी लौकिक प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सभई देखो शशि मृगपति सरिस असंग। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि निर्गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि, मत नागतम कुंभिदारी शशि केसरी गगन वनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले ने हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय बचल रहा है। बिथुरे नभ मुकुट अहल नारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चुकताई, कहूँ कहा निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। क्या सुग्रीव सुनो रघुराय, शशि प्रभु प्रगट भूमि के छाई। मारे राव शशि कह कोई उर मह परिसम्यता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा के में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कहा, जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हरि लीना। छिद जो सो प्रगट इंदु उर माही, तेह मग देखे नभ परछाई। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती। प्रभु गरल बंधु शशि घेरा, अति प्रिय निर्गुण दीन बसेरा। विश्व संयुत कर निकन मसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। प्रभु श्री राम ने कहा, विश्व चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विश्व को अपना हृदय में स्थान दे रखा है।
विश्वक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कहा हनुमंत सुनो सब प्रभु शशि तुम्हारे प्रिय दास, तब मूरत विधु उर्वसती सोई सम्यता आभास। हनुमान जी ने, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्याम की झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के वचन सुनी बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री रामचंद्र जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपानिधि प्रभु बोले, देखो विभूषण दक्षिण आशा घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गर्जई घनघोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण दक्षिण दिशा की देखो, बादल कैसे घूम रहा और बिजली चमक रही। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर और अरुणों की वर्षा न हो। कहा तो विभीषण सुनो कृपाला, होई न तड़ित न बारे दिमाला, लंका शिखर ऊपर आगारा, ता दस कंधर देख खारा। विभीषण ने कहा, हे कृपाल सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गाना का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघडंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी, मंदोदरी सवन ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमनकम। रावण के सिर पर मेघ डंबर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों के अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में से जो कर्णफूल हिल रहे हैं, वे प्रभु मानो बिजली चमक रही है। बाजे ताल मृदंग अनूपा, सोई रहो मधुर सुनो सुरभूपा, प्रभु मुस्कान समझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण सिधाना। हे देवताओं के सपना सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बजते वही मधुर ध्वनि है। रावण का विमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। और एक ही बाण में छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए, सबके देखते देखते जमीन पर पड़े। तब इसका भेद किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करी राम सर, प्रभु सेव आई निसंग, रावण सभा सत्संग, सब देखी महारस भंग। ऐसे चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भूमि मरुत विषेखा, अस शस्त्र कछु नयन न देखा, सोचई सब निज हृदय मझारी, असगुन भयो भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा चली, न कोई अस्त्र शस्त्र के नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं, ये बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। दसों को देखी सभा भय पाए, बिहसी वचन कहा जगत बनाए। सिरों गिरे तत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताहि। सभा को भयभीत देखकर रावण को हंसकर युक्ति रच के ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। शयन करो निज जाई, गौने भवन असकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसों, जब थे सवनपुर मई खसे। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी में गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह झुक कर जोरी, सुनो प्राणपति बिनती मोरी, कंत सभा विरोध परिहरो, जानी मनुजनी हट मन धरो। नेत्र में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह कहने लगे, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर इन मन में हट न पकड़े रहिए। विश्व स्वरूप रघुवंश बनी करो वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जास। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप है। ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है, वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अजधामा, अस पर लोक अंग अंग विश्रामा,
विकटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कचघन माला। पाताल जिन विश्वस्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक का सिर है, अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भिट्टी संचालन है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है, जासुधान अश्विनी कुमारा, निज अरु दिवस निमेष अपार। सवन दिशा खद नवन दिशा दस वेद बखाने, मारुत श्वास निगम निजबा। अश्विनी जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मानव खोलना है, दसों दिशाएं कान वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है, अधर लोभ जस दमन तसन कराला, माया हास बाहु दिक्पाला, आनंद अनंत अमृति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समिहा। लोभ जिनका अधर है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल हो जाए, अग्नि मुख्य, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन प्रलय जिनकी चेष्टा है, रोम राज अष्टादश भारा, अस्सी शैल सरिता अन्न सजारा, उदय उदर उदधि अधगो गातनाम, जगमग जग में प्रभु का प्रभु बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली पर्वत अस्थियाँ हैं, नदियाँ नसों का जाल समुद्र पेट है, और नर जिनकी नीचे खिंदे, इस प्रकार प्रभु विश्व में है। अधिक कल्पना उहापोह क्या की जाए। अहंकार से बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, मनुजबात सचराचर रूप राम भगवान। से जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि चंद्रमा मन है, और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर भगवान श्री रामचंद्र ने मनुष्य में निवास किया है। अस विचारे सुनो प्राणपति प्रभुसन वैर विहाय, प्रीति करो रघुवीर पद मम अहिवात न जाए। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहार। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भार। राम सिया राम राम हुई है वही जो राम रचि राखा, का करि तर्क बढ़ा वही साख। राम सिया राम 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 सिया राम।